मनोकामनाओं के शिवलिंग। नमस्कार, मैं हूं नवजोत। इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। हमारे साथ है स्वामी सत्येंद्र जी। बहुत बहुत स्वागत है सत्येंद्र जी आपका। और सत्येंद्र जी, आज हमें ये बताएंगे कि शिव के इस पावन महीने में कैसे आप अपनी हर मनोकामना पूरी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको स्थापित करने होंगे मनोकामनाओं के शिवलिंग। और वो कौन सा शिवलिंग है जो आपकी हर इच्छा, हर मनोकामना को पूरा करेंगे, आज हम सत्येंद्र जी से जानेंगे। लेकिन सबसे पहले इसकी महिमा देखते हैं। शिवलिंग में समाये शिव साक्षात। शिवलिंग में समाई शिव की शक्तियां अपार। शेष गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलासी। बनाकर कुछ खास शिवलिंगों का आकार। भरत ध्यान सुर सुख राशि। शीतल मंद सुगंध पवन बह। मांग लीजिए शिव से मन चाहा वरदान। करत गान गंधर्व सप्त स्वर राग रागिनी मधुरासी। भोले नहीं लौटाएंगे कभी खाली हाथ। शिव शंभो हर हर महादेव, जय महादेव जय महादेव। भोले में समाई है सारी दुनिया। जगत के कण कण में है महादेव का वास। तभी तो महादेव हर रूप में भक्तों का कल्याण करते हैं। फिर चाहे वो महादेव की प्रतिमा की पूजा हो या फिर लिंग रूप में उनकी आराधना। कोयल शब्द सुनावत सुंदर भ्रमर करत है गुंजासी। शिवलिंग को शिव का साक्षात रूप माना जाता है। तभी तो शिवलिंग के दर्शन को स्वयं महादेव का दर्शन माना जाता है। और इसी मान्यता के चलते भक्त शिवलिंग को मंदिरों में और घरों में स्थापित कर उसकी पूजा अर्चना करते हैं। करत दूध की वर्षा से। कहते हैं कि शिवलिंग के अनेक रूप आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने की शक्ति रखते हैं। फिर चाहे वो पारे के शिवलिंग हो, काले पत्थर, सोने चांदी या फिर मामूली सी दिखने वाली मिट्टी के। अगर आपने खास तरह के शिवलिंग का निर्माण कर उसे घर में स्थापित कर दिया तो आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति होते देर नहीं लगेगी। सेवत गान करत श्रुति गुण राशि। ब्रह्मा विष्णु निहारत निस दिन कछु शिव हमको परमासी। किस चीज से बना शिवलिंग आपकी कौन सी मनोकामना पूरी कर सकता है, ये तो हम आपको बताएंगे ही। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि अलग अलग प्रकार के शिवलिंग बनाकर शिव आराधना की ये परंपरा कब से शुरू हुई। जय महादेव जय महादेव। महादेव को देवता और दैत्य दोनों ही अपना आराध्य मानते थे, लेकिन देवता हमेशा दैत्यों को बुद्धि बल से हरा दिया करते थे। ये समस्या लेकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य माँ पार्वती के पास हल जानने पहुँचे। माँ पार्वती ने गुरु शुक्राचार्य को एक गुप्त विद्या बताई जिससे दैत्यों की विजय निश्चित थी। ये जानकर परेशान देवता महादेव की शरण में आए। महादेव को समाधि में लीन देखकर वे जगत के पालनहार भगवान विष्णु के पास पहुँचे। भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वासन देते हुए कहा कि जितना बल और सामर्थ्य रहस्य विद्या में है, उतना बल केवल शिवलिंग के पूजन से देवता सहज ही प्राप्त कर सकते हैं। तभी से ऋषि मुनियों ने शिवलिंग के पूजन और महत्व को जाना और आम भक्तों को भी इसके पूजन का महत्व समझाया। कहते हैं अगर खास तरह के शिवलिंग का निर्माण कर रुद्राभिषेक कर लिया जाए तो भोले की कृपा से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होते देर नहीं लगती। वैसे तो साल का हर दिन पावन होता है, लेकिन सावन मास में शिवलिंग के दर्शन और पूजन का अलग ही महत्व माना गया है। तो कौन सा शिवलिंग आपको करना है अपने घर में स्थापित और कैसे एक छोटी सी पूजा से पूरी हो सकती है आपकी हर मुराद, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आज तक ब्यूरो। तो आपकी तमाम मनोकामनाओं, सभी इच्छाओं को पूरा करेगा शिवलिंग। लेकिन कैसे इसकी स्थापना करनी है हम आज जानेंगे। हमारे साथ सत्येंद्र जी हैं। सबसे पहले मानसिक शांति के लिए जी किस तरह के शिवलिंग की पूजा की जाए और कैसे उसे स्थापित किया जाए। शास्त्रों के अनुसार ये विवरण है कि मिट्टी का शिवलिंग बनाना चाहिए, पार्थिव शिवलिंग, और उसे आप लेकर घर आएं और शिवलिंग का आकार 3 अंगुल से लेकर 12 अंगुल के मध्य तक आपको रखना चाहिए।
फिर एक थाली अथवा तांबे के पात्र में पवित्र शिवलिंग को स्थापित करना चाहिए। फिर धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि से पंचोपचार पूजन संपन्न करें। शिवलिंग के सम्मुख एक अखंड दीपक जला लें। पंचामृत से लगातार शिव का अभिषेक करते रहना चाहिए और मंत्र है ओम ह्रौम चम चंद्रमौलेश्वराय नमः। ओम ह्रौम चम चंद्रमौलेश्वराय नमः, साथ में सशक्तिकाय नमः। तो इसे आप कैसे करेंगे, एक हाथ में लोटा ले लीजिए, फिर मंत्र का जाप करते हुए ओम चम चंद्रमौलेश्वराय सशक्तिकाय नमः इस प्रकार से आपको धार छोड़नी है और मंत्र का जाप भी करना है। पश्चात फल, फूल, प्रसाद इत्यादि आप चढ़ाएं, लेकिन जब भी आप कोई पदार्थ शिवलिंग पर अर्पित करेंगे आप मंत्र का जाप करें ओम नमः शिवाय और उसको अर्पित कर दीजिए। फिर मानसिक जाप करने के पश्चात और पूजा इत्यादि जब संपन्न हो जाती है तो बिल्व पत्र और पुष्प, जो बिल्व पत्र के पुष्प होते हैं, वो पत्र 3 जिनके सिरे बने होते हैं और पुष्पों के सहित श्रद्धा पूर्वक उसे अर्पित कर दीजिए और वहीं पर त्रिशूल की आकृति बना दीजिए। ये बहुत ही अद्भुत उपाय है। समस्त विघ्न, बाधाएं और क्लेश दूर होते हैं और अद्भुत मानसिक शांति आपको प्राप्त होती है। बिल्कुल। बहुत सारे ग्रह दोष भी होते हैं, जिसमें अगर पितृदोष की बात करें तो ये बहुत ही अहम रहता है, क्योंकि अगर किसी की कुंडली में कहा जाए कि पितृदोष है तो पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान कुछ नहीं मिलता है। तो ऐसे में इन दोषों के नाश के लिए क्या किया जाए? देखिए, भगवान शिव का पत्थर का बना हुआ शिवलिंग, विशेष तौर पर काले रंग के पत्थर का शिवलिंग, ये बहुत ही अमोघ शिवलिंग होता है। इस शिवलिंग को घर लेकर आए। इसकी आकृति के विषय में कहा जाता है कि 7 अंगुल से लेकर 16 अंगुल के मध्य ही इसे रखना चाहिए और फिर थाली अथवा तांबे के पात्र में इसकी पवित्रता पूर्वक, धैर्य पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक स्थापना करनी चाहिए। धूप, दीप, नैवेद्य, पंचोपचार पूजन से उनकी स्तुति करें। फिर अखंड दीपक जला लें और पंचामृत से उनका लगातार अभिषेक करते हुए महामंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम ह्रौम वम महाकालेश्वराय सशक्तिकाय नमः। ओम ह्रौम वम महाकालेश्वराय सशक्तिकाय नमः। विधि वही कि एक धार बनाते हुए पंचामृत शिवलिंग पर चढ़ाना है। फिर इस मंत्र का आप मानसिक रूप से जाप कर सकते हैं और फिर फल, फूल, प्रसाद इत्यादि चढ़ाते हुए इस मंत्र का प्रयोग आप करें ओम शिवोम हंसः। ओम शिवोम हंसः। फिर इस मंत्र का भी आप मानसिक जाप कर सकते हैं और जब साधना पूर्ण हो तत्पश्चात आप आंख के पत्ते पुष्पों के सहित मिक्स करके, अर्थात उन दोनों को मिलाकर आपको भगवान शिव पर अर्पित करना चाहिए और पूजन स्थल के स्थान पर कुमकुम से नंदी की आकृति बनानी चाहिए। यह भी अत्यंत अमोघ उपाय है। बुरे से बुरे ग्रह हो, बुरे से बुरा पितृदोष हो या अकारण अनेकों अनेक जो समस्याएं, जटिल समस्याएं आती हैं, वो अतिशीघ्र दूर होती हैं। बिल्कुल। गृहस्थ सुख और दाम्पत्य सुख के लिए किस तरह के शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए? जी, संगमरमर का शिवलिंग बहुत ही सरलता से प्राप्त शिवलिंग है। ये बहुत ही दिव्य शिवलिंग माना जाता है। इसकी प्रतिष्ठा करनी चाहिए। इसे साफ करने के बाद सर्वप्रथम आकृति कि 3 अंगुल से लेकर 11 अंगुल तक इसकी आकृति आपको रखनी चाहिए। फिर इसे पवित्र पात्र में, थाली में अथवा तांबे के पात्र में स्थापित कर दीजिए। फिर पंचोपचार के लिए धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि अर्पित कीजिए और फिर उसी प्रकार शिव को एक अखंड दीपक अवश्य अर्पित करना चाहिए। पंचामृत से पुनः शिवलिंग का अभिषेक करें और मंत्र, अभिषेक का प्रमुख मंत्र है ओम वम चंद्रेश्वराय सशक्तिकाय नमः। ओम वम चंद्रेश्वराय सशक्तिकाय नमः। इस मंत्र का आप मानसिक जाप भी करें और फल, फूल, प्रसाद इत्यादि अर्पित करें। अर्पण का मंत्र है ओम रुद्राय नमः। ओम रुद्राय नमः। इस मंत्र का मानसिक जाप भी आप कर सकते हैं। फिर क्रमशः जब ये साधना संपन्न होने लगे तो भस्म और पुष्प दोनों एक साथ शिवलिंग पर अर्पित करें। पूजा स्थान पर कुमकुम से चंद्रमा की आकृति बनाने से आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। छात्रों के लिए क्या बताएंगे? अगर शिक्षा में सफलता चाहिए तो ऐसे में छात्र क्या कर सकते हैं? स्फटिक का शिवलिंग दिव्य शिवलिंग है। इस शिवलिंग की महिमा से पुराण भरे पड़े हैं। आपको इसी शिवलिंग को अपने घर लेकर आना है और पश्चात इसकी आकृति 5 अंगुल से अधिक आपको रखनी है और 11 अंगुल से कम रखनी है। इसे आप पवित्र पात्र में, थाली अथवा तांबे के पात्र में स्थापित करके इसकी पूजा करें। धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि श्रद्धा पूर्वक अर्पित करें और फिर अखंड दीपक जलाकर पंचामृत से श्रद्धा पूर्वक शिवलिंग का अभिषेक करें। आपका प्रमुख मंत्र है अभिषेक मंत्र ओम ह्रौम वम शिवाय सशक्तिकाय नमः। ओम ह्रौम वम शिवाय सशक्तिकाय नमः। इस मंत्र का मानसिक जाप करना चाहिए। क्रमशः फल, फूल, प्रसाद, नैवेद्य इत्यादि, जल इत्यादि अर्पण करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का मानसिक रूप से जाप करते रहना चाहिए और पूजा के बाद चंदन और पुष्प शिवलिंग के ऊपर अवश्य आपको अर्पित करना चाहिए और
पूजा के स्थान पर कुमकुम से ही त्रिपुंड की आकृति अर्थात 3 लाइनें आपको खींचनी है, त्रिपुंड बनाना है। इससे शिक्षा में उन्नति होगी, प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलता मिलेगी और जितना भी अध्ययन से संबंधित कार्य है वहां आपको उच्च कोटि का लाभ मिलता है। बिल्कुल, हर तरह की मनोकामना, हर तरह की इच्छा और हर तरह के ग्रह दोषों का निवारण आप कर सकते हैं, लेकिन आपको शिवलिंग को स्थापित करना होगा और विधिवत तरीके से उसकी आराधना करनी होगी। अकाल मृत्यु का भय बहुत से लोगों को सताता है, इससे छुटकारा पाने के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, यदि कुंडली में अकाल मृत्यु का योग हो या आपको संदेह हो तो उसका निवारण इस प्रकार से है। चांदी का शिवलिंग एक बनवाना चाहिए, विशेष तौर पर उसे घर लेकर आना चाहिए। इसकी आकृति के संबंध में शास्त्र कहते हैं कि 3 अंगुल से लेकर 9 अंगुल के मध्य इस शिवलिंग की आकृति होनी चाहिए। इसे एक पवित्र पात्र और तांबे की थाली में स्थापित करके पूजन करना चाहिए। धूप, दीप, नैवेद्य, गंगा जल इत्यादि अर्पित करना चाहिए और फिर शिवलिंग की श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हुए एक अखंड दीपक प्रस्तुत करना चाहिए। पंचामृत से आप अभिषेक करें और अभिषेक का प्रमुख मंत्र है ओम ह्रौम वम उमानाथाय सशक्तिकाय नमः। ओम ह्रौम वम उमानाथाय सशक्तिकाय नमः। इस प्रकार से शिव का ध्यान करते हुए क्रमशः फल, फूल, प्रसाद इत्यादि चढ़ाएं और अर्पित करते समय मंत्र का उच्चारण करें ओम अवधूतेशाय नमः, ओम अवधूतेशाय नमः। फिर मानसिक रूप से मंत्र का जाप करने के बाद पूजा अर्पित करने के लिए धतूरा विशेष तौर पर और उसी के फूल और पुष्प इत्यादि अवश्य आप अर्पित करें, पत्ते इत्यादि। और पूजा के स्थान पर डमरू की आकृति बनाने से अकाल मृत्यु का, किसी भी प्रकार की अकाल मृत्यु का भय है वो महाकालेश्वर उसे नष्ट कर देते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं मनोकामनाओं के शिवलिंग। संपत्ति की प्राप्ति के लिए क्या करें? जी, शास्त्र के अनुसार स्वर्ण का शिवलिंग बनाना चाहिए। इसकी आकृति 3 अंगुल से लेकर 12 अंगुल के मध्य होनी चाहिए। तांबा अथवा स्वर्ण का भी आप पात्र बना सकते हैं, उसके भीतर शिवलिंग की स्थापना कर सकते हैं। क्रमशः पंचोपचार पूजन, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, पुष्प इत्यादि अर्पित करते हुए शिवलिंग की पूजा करें। अखंड दीपक भगवान को प्रस्तुत करें। पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करें और आपका दिव्य मंत्र है ओम ह्रौम वम त्रिलोकीनाथाय सशक्तिकाय नमः। ओम ह्रौम वम त्रिलोकीनाथाय सशक्तिकाय नमः। इस मंत्र का आप मानसिक रूप से जाप भी कर सकते हैं। फल, फूल, प्रसाद इत्यादि चढ़ाना है और चढ़ाते हुए मंत्र है ओम सर्वेश्वराय नमः। इसी का मानसिक जाप भी आप करें। और भांग के पत्ते, गेंदे के फूल ये विशेष तौर पर भगवान शिव को अर्पित करने चाहिए। पूजा स्थान पर कुमकुम से ओंकार अर्थात ओम की आकृति अवश्य बना लें। इससे धन का आगमन होगा, उच्च पद की प्राप्ति होगी और आपकी समस्त धन संबंधी कामनाएं पूर्ण होंगी। एक और दोष जो कि विवाह से भी जुड़ा हुआ है, मांगलिक दोष जिसको कहते हैं सर्प दोष, इससे छुटकारा पाने के लिए क्या करें? काल सर्प दोष हो या मांगलिक बाधा, इसके लिए पारे का शिवलिंग सर्वोत्तम शिवलिंग है। इस शिवलिंग का भार होता है तो आपको भार के हिसाब से 11.25 रत्ती से बड़ा शिवलिंग लेना है और वो 500 ग्राम तक आप रख सकते हैं। इसे चांदी की थाली में अथवा चांदी के पात्र में स्थापित करना चाहिए। फिर पंचोपचार, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि अर्पित करें। अखंड दीपक जला लें और फिर शिवलिंग का अभिषेक करें। मंत्र है ओम पम पारदेश्वराय सशक्तिकाय नमः। ओम पम पारदेश्वराय सशक्तिकाय नमः। फिर मंत्र का मानसिक जाप करते हुए फल, फूल, प्रसाद आप निवेदित करें और अर्पण का मंत्र है ओम कालेश्वराय या कौलेश्वराय नमः। कौल एक संप्रदाय है, ओम कौलेश्वराय नमः। इसी मंत्र का मानसिक जाप करें। केसर, भस्म, शहद, पुष्प महादेव को अवश्य अर्पित करने चाहिए और कुमकुम से कमल पुष्प की आकृति बनाएं तो इससे आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, अनेकों प्रकार की सिद्धियां मिलती हैं, समस्त कष्टों का महादेव निवारण करते हैं। और भाग्योदय के लिए कैसे आप करें शिव की आराधना, कौन से शिव की स्थापना करें? जी, रत्नों से बने जैसे नर्मदेश्वर हैं या मणि से बने हुए हैं अथवा गोमेद इत्यादि से बने हुए हैं, इस प्रकार के शिवलिंग की आप पूजा कर सकते हैं। उनकी आकृति 3 अंगुल से लेकर 16 अंगुल के मध्य होनी चाहिए। थाली में तांबे के पात्र में शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत इत्यादि से पंचोपचार पूजन करना चाहिए। फिर अखंड दीपक प्रस्तुत करके पंचामृत से अभिषेक करते हुए उनकी स्तुति करें। मंत्र है ओम वम नीलकंठाय सशक्तिकाय नमः। ओम वम नीलकंठाय सशक्तिकाय नमः। क्रमशः फल, फूल, प्रसाद इत्यादि मंत्र का जाप करते हुए चढ़ाएं। मंत्र है ओम भैरवाय नमः। इसी का मानसिक जाप भी कर सकते हैं। विशेष तौर पर भस्म, कस्तूरी, केसर, पुष्प अर्पित करने चाहिए और पूजा के स्थल पर त्रिशूल की आकृति का निर्माण करना चाहिए। तो इससे जटिल से जटिल रोगों से मुक्ति मिलती है, व्यापार में वृद्धि होती है, शत्रु, भय इत्यादि से मुक्ति मिलती है और समस्त सुख महादेव की अनुकंपा से प्राप्त होते हैं। जी सत्यन जी, आप यहाँ पर आए, चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही।